दोस्तों, क्या आपके मन में ये सवाल नहीं आता कि मैं तो अपनी पढ़ाई में अच्छा था, स्कूल और कॉलेज अच्छे नंबर से पास किए, मेरे पास एक अच्छी नौकरी भी है, लेकिन फिर भी मैं अपनी जिंदगी बदल नहीं पा रहा हूँ, मैं अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। मैं तो बहुत मेहनत करता हूँ, मन लगाकर काम करता हूँ, ऑफिस में सब मेरे काम से खुश हैं, मुझे प्रमोशन भी मिल जाती है और साल का अच्छा बोनस भी। लेकिन जब मैं आज से पीछे पलट कर देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मैंने ज्यादा लंबा सफर तय नहीं किया है। अगर ऐसे सवाल आपको भी परेशान करते हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको इन सवालों के जवाब देंगे और वीडियो के आखिर तक आपको भी समझ में आ जाएगा कि आपको अपनी जिंदगी में किस तरह के बदलाव करने हैं कि आप बाकी लोगों से काफी आगे पहुंच जाएं और सफलता के ऊंचे से ऊंचे पायदान पर खुद को देख सकें। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। इस तरह आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आपने ये तो देखा होगा कि हर वो इंसान जो आज नाम, शोहरत और पैसे कमाकर दुनिया की 1% टॉप पर बैठे लोगों में शामिल हो चुका है, वो एक अलग तरह की सोच रखता है। जैसे एलन मस्क ने रीयूजेबल रॉकेट बनाने का सोचा, जेफ बेजोस ने अमेज़न और स्टीव जॉब्स ने एप्पल को खड़ा कर दिया। एक ऐसी कॉम्पिटिटिव दुनिया जहां कोई भी इस तरह के अनकन्वेंशनल कदम उठाना तो दूर, इनका ख्याल भी अपने मन में नहीं लाता है। पर ये इनकी ताकतवर सोच ही थी जो आज इनको इतना आगे ले आई है। पर ये कोई ऐसा सीक्रेट नहीं है जो बस मुट्ठी भर लोग ही जानते हों। इस तरह की सोच को थिंक यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल कहा जाता है। चलिए जानते हैं कि ये क्या है और आप इसका फायदा किस तरह से उठा सकते हैं। अगर मैं कहूँ कि इस पूरी बात का सार बस एक लाइन में छिपा है, इफ यू कैन थिंक ऑफ थिंग्स गेटिंग डन देन यू कैन गेट देम डन, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। हम जब किसी चीज को मुश्किल मान लेते हैं तो हमारा दिमाग उसे मुश्किल मानते हुए ही आगे बढ़ता है। ऐसे में मामूली सी बातें भी हमारे लिए बड़ी परेशानी बन जाती हैं, जबकि अगर हम किसी काम को आसान मान लें तो आधा रास्ता वैसे ही पार हो जाता है। असल में फर्स्ट प्रिंसिपल कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। इंसानी दिमाग दो तरह से सोचने के लिए इवॉल्व हुआ है, एक है एनालॉजिकल थिंकिंग और दूसरी है फर्स्ट प्रिंसिपल की थिंकिंग। इस एक उदाहरण से आप दोनों का फर्क अच्छी तरह समझ जाएंगे। आप कोचिंग क्लास खोलना चाहते हैं, अगर एनालॉजिकल थिंकिंग होगी तो आपके मन में सवाल आएंगे कि और भी तो कितने सारे कोचिंग सेंटर चल रहे हैं जहां पहले से इतना कंपटीशन है, वहां भला मैं कैसे टिक पाऊंगा। अगर टिक भी गया तो कल कोई न कोई मेरे कंपटीशन में आ जाएगा, क्या पता ये फैसला सही है या नहीं। इस तरह की सोच को हम पूरी तरह गलत भी नहीं कह सकते, क्योंकि एनालॉजिकल थिंकिंग आपके पास्ट एक्सपीरियंस और आसपास हुई बातों को ध्यान में रखकर आप में डेवलप होती है। इस तरह की बातें सोचते हुए आप किसी न किसी ऐसे कोचिंग सेंटर के बारे में अनजाने में सोचने लगते हैं जिसका हाल आपने देख या सुन रखा हो। इस वजह से डरना स्वाभाविक है। ये वैसे भी एक बेसिक ह्यूमन टेंडेंसी है कि हम नेगेटिव बातें बहुत जल्दी कैच कर लेते हैं। अब जरा ध्यान से सोच कर देखिए, इस तरह के सवाल जवाब करते हुए आपने पूरी एनर्जी तो यही खत्म कर दी, जबकि एक फिलॉसफी कहती है कि आपका काम है कि आप उस जगह अपनी एनर्जी खर्च करें जिस पर आपका बस चलता हो। कोचिंग सेंटर चलता या नहीं ये तो उसे खोलने के बाद पता चलता, पर आपने अपनी सोच में उसे पहले ही असफल कर दिया। अब जरा इस बात का जवाब दीजिए कि क्या आपने कभी कोई सफल कोचिंग सेंटर नहीं देखा होगा? जरूर देखा होगा, शायद आप या आपका कोई दोस्त वहां से पढ़कर निकला भी होगा। तो चलिए अब इस बात को फर्स्ट प्रिंसिपल के नजरिए से सोच कर देखते हैं। अब आपके मन में सवाल होगा कि मैं कोचिंग सेंटर क्यों खोलना चाहता हूँ। आपका जवाब होगा कि मुझे काम करना है, अपने पैरों पर खड़ा होना है, पैसे और नाम कमाना है। इसके साथ साथ मैं एजुकेशन स्प्रेड करके भलाई का काम भी कर सकता हूँ, गरीब बच्चों से पैसे नहीं लूंगा, वगैरह वगैरह। अगला सवाल होगा कि मेरा सेंटर चलेगा या नहीं। अब जवाब पर ध्यान दीजिए। अगर मैं अपना 100% दूंगा और दूसरे कोचिंग सेंटरों से अलग और बेहतर सर्विस दूंगा तो मेरा सेंटर जरूर चलेगा। हो सकता है कि मुश्किल आए पर मैं अपने जी जान से अपना काम करता रहूंगा। बस यही जवाब आपको आगे ले जाने के लिए काफी है। दरअसल फर्स्ट प्रिंसिपल सही तरह से सवाल करने से ज्यादा कुछ नहीं है। इनके साथ कोई रॉकेट साइंस नहीं जुड़ा है। और जब आप खुद को ये जवाब दे देते हैं कि हाँ
मैं ये काम भी कर सकता हूँ और सफल भी हो सकता हूँ, तो फिर और किसी सवाल की गुंजाइश नहीं रहती। आपसे एक सीक्रेट शेयर करता हूँ। अपना YouTube चैनल बनाते हुए मैं भी काफी उलझन में था। जहाँ एक समंदर में इतनी बड़ी शार्क पहले से मौजूद है, वहाँ मेरे जैसी एक छोटी मछली कैसे टिक पाएगी। पर फिर मैंने भी फर्स्ट प्रिंसिपल की सोच की मदद ली और नतीजा आपके सामने है, वरना मैं शायद कभी अपना चैनल नहीं खोल पाता। असल में परेशानी आती है हमारे पक्के सेट हो चुके माइंडसेट में, जो घिसे पिटे तरीके से आगे जाना ही नहीं चाहता। इसमें कहीं न कहीं हमारे उस एनवायरनमेंट का भी बड़ा रोल होता है जहां हम पलते बढ़ते हैं। मुझे याद है एक बार मैंने अपने मैथ टीचर से पूछा था कि क्या कोई ऐसा ट्रायंगल हो सकता है जो 180 डिग्री से ज्यादा हो, तो उस वक्त उन्होंने मुझे डांट दिया था कि फालतू के सवालों से क्लास को डिस्टर्ब मत करो, ये तुम्हारे काम का सवाल नहीं है। जबकि आज मुझे ये बात पता है कि ऐसा ट्रायंगल होता है। ये भी सच है कि मुझे ऐसे किसी ट्रायंगल की जरूरत अपनी जिंदगी में नहीं पड़ी, पर ये बस एक उदाहरण है। बच्चों के न जाने ऐसे कितने सवाल जो उनमें फर्स्ट प्रिंसिपल की सोच डेवलप कर पाए, वो इसी तरह अधूरे रह जाते हैं। हम में से ज्यादातर का बचपन ऐसे ही बीत गया होगा, कभी टीचर तो कभी माता पिता तो कभी और कोई बड़े लोग जो हमारे सवालों से तंग आकर हमें चुप करा दिया करते होंगे। पर अब हम इसे बदलकर खुद में फर्स्ट प्रिंसिपल वाली सोच डेवलप कर सकते हैं। बस सही सवाल करना सीख लीजिए, सही जवाब अपने आप मिल जाएगा। एक बहुत फेमस कोट है, अगर आप खुद से नहीं जीत सकते तो आप दुनिया से भी नहीं जीत सकते। जब दिसंबर 1967 को दुनिया का पहला ह्यूमन हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ था, तब इस सर्जरी की टीम को लीड कर रहे डॉक्टर बर्नार्ड भी इसी तरह के सवाल जवाब से गुजरे थे। पर अगर वो उस वक्त एनालॉगी वाली सोच से बाहर नहीं निकल पाते तो अब तक हजारों जानें बचाई नहीं जा पाती। आपने आम जिंदगी और मेंटास जिंदगी का फर्क वाला एड देखा होगा। एनालॉगी और फर्स्ट प्रिंसिपल की सोच पर चलने वाली जिंदगियां भी बस इतनी ही अलग हैं। आप किस सोच पर अपनी जिंदगी बिताना चाहते हैं, ये आपके हाथ में है, क्योंकि आप अपने लिए सही फैसला कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। हमें उम्मीद है कि आपने इससे कुछ न कुछ जरूर सीखा होगा। अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अगर आप किसी खास टॉपिक पर वीडियो चाहते हो तो बताएं, हम आप तक वो वीडियो जरूर लाएंगे। आपसे अगले वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक स्टे हैप्पी, स्टे फिट।